वेलकम टू सुपरवे क्लासेस। मैं सकुना प्रताप सिंह। आज हम संविधान के जो सारे भाग हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं। भाग 21 और भाग 22 बचे हुए हैं। बाकी जो भाग 20 हैं वो हमने पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। पीछे से वीडियो नंबर पढ़ूंगा, आप एक तरफ से संविधान को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने मेन अनुच्छेद लिए हैं भाग दोनों ही भागों में। तो देखते हैं भाग 21 जो कि अनुच्छेद 369 से लेकर 392 392 तक है। तो पहला इसमें 369 आर्टिकल 369, ठीक है। इसमें क्या है कि राज्य सूची के कुछ विषयों में संसद को विधि बनाने का अधिकार, ठीक। अब ये कब होता है? जब आपातकाल वगैरह लगता है तो जो राज्य सूची मतलब राज्य के संदर्भ में कोई अगर कानून बनाने का हक होता है तो वो संसद को होता है। जैसे समवर्ती सूची के बहुत सारे विषय हैं जिनमें दोनों मिलकर बनाते हैं, लेकिन आपातकाल के दौरान जो संसद है वो बिना राज्य के अनुमति के वो जो है कानून या विधि बना सकता है। विधि मतलब होता है कानून, ठीक है, बना सकता है। और इसकी जो लिमिट रहती है वो 1 साल रहती है। तो हिंट लिखा हुआ है आपातकाल के दौरान बनाता है, कब? 1 साल के लिए ये कानून लागू रहते हैं। फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 370। ये वाला जम्मू और कश्मीर जो था उसको विशेष राज्य का दर्जा देता था, फिलहाल ये हट चुका है। साथ ही साथ जो 35A था वो भी हट गया है। 35A में क्या था कि कौन जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी है या कौन नहीं है, तो वो और धारा 370 दोनों हटा दिए गए हैं। कब हटा था? तो इसकी डेट याद रखनी है, 5 अगस्त 2019 में धारा 370 हटा दी गई है। इसमें जो ये जम्मू कश्मीर था इसको विशेष राज्य का दर्जा देता था। उसका अपना अलग झंडा होगा, अलग उसका अपना संविधान होगा, ठीक। वहाँ के लोग यहाँ कहीं भी आ सकते हैं, रह सकते हैं, जगह खरीद सकते हैं, पर यहाँ का कोई भी व्यक्ति वहाँ जाके जगह नहीं खरीद सकता। तो बहुत सारे जो नियम थे जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य बनाते थे, अब वो 370 हट के अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया नॉर्मल राज्यों की तरह। फिर है 371 में ए से लेके जे तक ABCDEFGHIJ ये तो है ही, और साथ में एक 371 और फिर ये 371A 371B ये और जो राज्य हैं उनको थोड़ा जो विशेष छूट दी होती है राज्यों को। उनकी या तो उनकी जो स्थिति है वो किसी विशेष स्थान पर है, भौगोलिक जो उसकी जगह वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक, या फिर उसकी संस्कृति थोड़ा अलग है, तो उस हिसाब से थोड़ी बहुत छूट दी हुई है इन राज्यों को। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। तो 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के विषय में विशेष उपबंध है, मतलब थोड़ा इनके लिए विशेष छूट है। फिर 371A में नागालैंड, 371B में असम, फिर 371C में मणिपुर, D में आंध्र प्रदेश और E में आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय उनकी स्थापना के विषय में। F में सिक्किम, G में मिजोरम और H में अरुणाचल प्रदेश, I गोवा और J कर्नाटक, ठीक है। अब इनको याद करने के लिए हम एक ट्रिक ले सकते हैं आगे, ठीक है। जैसे यहाँ ना से ना आ मड़ी लेकर अंधे विश्वविद्यालय में, ठीक है। आगे आकर मिला के तुकबंदी से कर सकते हैं। जैसे ना आ मड़ी लेकर अंधे, ना आ मड़ी लेकर अंधे। अब ये अंधे इस मड़ी को लेकर क्यों आ रहा है? कहाँ? विद्यालय में, मतलब विद्यालय में मणि की कोई जगह है ही नहीं, मणि में लाने नहीं चाहिए। तो ना आ मणि को लेकर अंधे विद्यालय में। ना से नागालैंड, आ से असम, मणि से मणि, ठीक है। अंधे यहाँ जो लेकर है ये इसका कोई मतलब नहीं। अंधे से आंध्र प्रदेश, विद्यालय मतलब विद्यालय, तो जो विश्वविद्यालय के बारे में। फिर आगे सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। तो क्या बोल रहा है कि सिक्के नहीं जोर लगा अरुण पास हो जाएगा बिना नाटक करे। मतलब मड़ी लेकर मतलब पढ़ने के लिए तो वो सिक्के वगैरह मत लेके आ, जोर लगा पढ़ने में, मेहनत का जोर लगा। अरुण के लिए बोले पास हो जाएगा। पास मतलब गोवा, गो मतलब जाओ, मतलब पास होने के लिए, मतलब पास हो जाएगा मतलब गो मतलब चला जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब जो मड़ी लेके आ रहा है। तो इसका आगे हो जाएगा सिक्के नहीं जोर लगा अरुण पास हो जाएगा बिना नाटक किए। ठीक, अब इनमें राज्य देखते हैं, ठीक है। इसको याद करना, ना मड़ी लेकर अंधे विद्यालय में सिक्के नहीं जोर लगा अरुण पास हो जाएगा बिना नाटक करे। ना से नागालैंड, आ से असम, मणि से मणिपुर, अंधे से आंध्र प्रदेश विद्यालय मतलब विश्वविद्यालय, मणिपुर आंध्र प्रदेश के जो विश्वविद्यालय
सिक्के मतलब सिक्कम, जोड़ मतलब मिजोरम, और अरुण से अरुणाचल प्रदेश। पास हो जाएगा, पास का मतलब गो, ठीक है, गोवा, बिना नाटक किए, ठीक है। तो इस तरह से इसमें राज्य या अपनी तरफ से आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, इनको क्रम दे सकते हैं ABCD EFG HI J, ठीक है, इस तरह से। फिर 352 में है 392, उसमें है कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति। इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ, विशेष छूट है। अब उन छूटों में कभी अगर कोई दिक्कत आती है संघ और राज्यों के बीच में, तो उस दिक्कत को कि ये छूट दी जाए नहीं दी जाए, कितनी छूट थी और राज्य उसका कैसे कोई दुरुपयोग तो नहीं करे, तो उन कोई भी कठिनाई आती है, आपस में विवाद होता है, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए राष्ट्रपति का दायित्व तो होता है कि वो उन कठिनाइयों को दूर करे। तो वो है 392 में। तो इसमें केवल यही मैंने 369, ठीक, 370 का याद रखना है कब हटी थी, और 35 है, और 371, ठीक है, ये दोनों मैन है। 370 तो हट गई है, बस उसके डेट याद रखना है, ठीक है। बाकी और कुछ इसमें खास है नहीं। भाग 20 देख लेते हैं, 393 से 395 तक टोटल जो भाग है वो 395 है, ठीक है। यहाँ खत्म हो जाते हैं फिर भाग सारे। तो इसमें देखते हैं 393, 3 ही भाग हैं तो तीनों को ही देख लिए, ठीक है, 393, 94 और 95। तो इसमें है, इस विधि पुस्तक का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। मतलब वो जो बुक जो है जिसमें सारे भाग लिखे हैं, विधि मतलब कानून, मतलब इन जो कानून या नियमावली की जो पुस्तक है उसका जो संक्षिप्त नाम है भारत का संविधान है, ऐसा अनुच्छेद 393 में है, ठीक है। 394 में क्या है कि भारत का संविधान कैसे कैसे लागू हुआ, कब लागू हुआ। भारत का संविधान जो है वो एक साथ लागू नहीं हुआ। सबसे पहले 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद पहले ही लागू हो गए थे, 26 नवंबर 1949 को। तो ये अनुच्छेद तो याद नहीं रखने, इतना ध्यान रखना है कि 16 आर्टिकल जो हैं वो थोड़ा, वैसे तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था पूरा संविधान, इससे पहले जो लागू हुए थे 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, वो डेट याद रखनी है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 के लिए 16 अनुच्छेद पहले से ही लागू हो गए थे। उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को बाकी जो अनुच्छेद थे, मतलब पूरे संविधान की बुक पूर्ण तरह से लागू हो गई थी। तो ये वाला आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर 395 है कि संविधान लागू होते ही पहले के सभी अधिनियम रद्द हो जाएंगे खुद से ही। जब से संविधान लागू होगा, मतलब 26 जनवरी 1950 से, तो फिर ये संविधान लागू होगा उस दिन से, उससे पहले जैसे हमने देखा था 1935 को डिटेल में, क्योंकि लगभग 2/3 भाग 1935 का लिया हुआ है। 1919 अधिनियम, 1909 अधिनियम, ये खुद से ही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि देश जब से इनके हिसाब से चल रहा था। अब अपना संविधान बन गया, तो जब वो लागू हो गया तो ये खुद से ही पुराने कानून सारे जो भी अधिनियम थे वो खत्म हो जाएंगे। तो ये सारे भाग जो थे वो कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में छोटी छोटी चीज़ें बनती हैं, राष्ट्रगान कितने मिनट में गाया जाता है, ठीक, तिरंगा, उसके झंडे के तीनों कलर, तीलियाँ वगैरह, किसका क्या महत्व है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो है राष्ट्रगान, बाकी राष्ट्रीय जो पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय नदी है, जो छोटी छोटी चीज़ें जो रह गई हैं इन भागों से अलग, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बाकी आप अगर आप इतिहास करना चाहते हैं तो मैंने इतिहास और भूगोल पूरी कंप्लीट करा चुकी है। 49 वीडियो में मैंने पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कराई है, और 39 वीडियो में मैंने पूरी भूगोल कराई हुई है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके एक तरफ से फोल्डर बने हुए हैं इतिहास और भूगोल के, एक तरफ से वहाँ से इसी तरह से शॉर्ट नोट्स अपना उतार सकते हैं। धन्यवाद।